बहुत लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, अभी जल्दी जल्दी तैयार होके निकले। धूप काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है और आज जो होने वाला है वो मैं बता देती हूँ। आज मेन शादी होने वाला है। अभी सबसे पहले दहपूजी होने के लिए हम लोग सब कुछ जा रहे हैं, सब कुछ निकल चुके हैं। दहपूजी होगा, उसके बाद फिर होगा घी ढराई, पूजन है, गिरदारी होगा और बहुत सारा चीज़ होगा। और शादी भी आज मेन होने वाला है गाइस। और आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि ढोलक बज रहा है, इसीलिए। तो ये सभी निकल गए हम लोग सब कोई। तो अभी सबसे पहले मंदिर जाना होगा। ये देखिए सारे लोग आगे चले जा चुके हैं, कुछ पीछे से भी आ रहे हैं। ये रही मम्मी। तो गाइस इतना ज्यादा धूप था और गर्मी था ना, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बट वी डोंट केयर। जहाँ टाइम थोड़ा सा मिल रहा था वहां पे हम लोग मस्त झूम झूम के डांस कर रहे थे। भाई थोड़ा सा डांस करते थे और बहुत ही ज्यादा थकान हो जाता था, लेकिन जैसे थोड़ा सा एनर्जी आता था फिर से स्टार्ट हो जाते थे। तो दहपूजी के लिए जो मंदिर में जाना है ना गाइस, वो कितना दूर है। ओहो, और ऊपर से इतना गर्मी, पूरा हालत खराब हो गया हम लोग का। हमको लग रहा है पहुंच गए शायद। यही है मंदिर, मुझे लग रहा है यही है मंदिर देवी माँ का। सबको आना स्टार्ट कर दिया, चलिए अंदर।
आ गई हमारी दुल्हन भी आ गई, सब कोई आ गया। मंदिर आने के बाद क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। अंदर में 9 देवी है, 9 देवी का पूजा हुआ, उनको प्रसाद चढ़ाया गया, साड़ी चढ़ाया गया, चूड़ी चढ़ाया गया, जो भी माँ का श्रृंगार होता है वो। और अंदर में फिर गीत गाया गया। आज मुझे लगता है कि अभी लास्ट गीत है, उसके बाद फिर रात में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, होगा तो मैं दिखा दूँगी। तो गीत हुआ और कुछ आम महुआ करके कुछ होने वाला है जो कि मुझे नहीं पता है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी यही सब हो रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे वही रस्म हो रहा है, आम बहुआ वाला रस्म जो मैंने आपको बताया। ये एक जोग मांगने का रस्म होता है, जिसको कि मैंने डिटेल्स में अपने बड़े पापा के बेटी का शादी में बताया था कैसे वो रस्म होता है। तो नीचे वीडियो लिंक है, इसका अगर जानना है आपको डिटेल्स तो नीचे जाके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो क्या होता है आखिर इस रस्म में। सो पूजी करके तो हम लोग आ गए गाइस, लेकिन हालत पूरा खराब हो गया। इतना दूर मंदिर था ना कि बैंड बज रहा है, हम लोग अभी घर लौटने में पैदल लौट रहे। और जब तक हम लोग चल रहे थे ना तब तक, मतलब जब तक छाया था ना तब तक हम लोग आराम से बिल्डिंग के बीच में चल रहे थे, तो छाया लग रहा था, धूप भी कम था। जैसे हम लोग खुला रास्ते में आए ना, पूरा धूप जो है सर पे आ गया है, हालत खराब हो गया है। बाप रे, इसका तो तुम्हारा क्या हालत लग रहा है? मैं पूरा थक गई, डिहाइड्रेट पूरा डिहाइड्रेट हो गई है ये। लावा फूलने का रस्म हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गया। बाप रे, हो गया
चलो भगवान भी मेहरबान है। बारिश होना स्टार्ट हुआ था गाइस, लेकिन रुक गया। आराम से यहाँ पे वीद होगा। तो लावा भूनने वाला रस्म जो होता है बहुत ही प्रॉफिट वाला होता है। लावा भूनने के बाद जो घर की सवासिन होती है इसको बेचती है, उससे फिर नेक मिलता है और यही लावा का यूज होता है। जो लावा छिटाई का रस्म करता है ना भाई लोग, यही लावा का यूज होता है। दिस वन इज लास्ट सॉर्ट ऑफ ढोल वाला डांस। ओ हो, लास्ट में भी हम लोग भरदम किए डांस। यहाँ पे डांस करने में ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि शाम हो चुका था, लेकिन ढोल वाले भैया का टाइम हो रहा था जाने का। लास्ट में भी हम लोग भरदम किए। देव पूजा से आ चुके हैं गाइस और यहाँ पे अभी जयमाला का सारा चीज तैयार हो रहा। यही है चेयर मेन और यहाँ पे सारा डेकोरेशन चल रहा है जयमाला के लिए। और तो गैस बिजी और ना काम जो है बहुत जल्दी हो रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया लावा पुंचाई हो रहा था जो कि मेरी रूबी दी कर रही थी, वो हो गया। और अब जो है गिरधारी हो रहा है, तो मम्मी जाके आपको दिखा देगी क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा काम में फंसी हुई, इसलिए मम्मी अभी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही है। तो अभी न गिरधारी का विधि हो रहा है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है घी ढराई का रस्म। तो सबसे पहले कुल देवता का पूजा होता है, उनपे घी ढारा जाता है। तो ये देखिए, एक हाथ में लगी हुई है धूप और दूसरे हाथ में है घी और आम का पत्ता। गिरधारी का रस्म पूरा करके ये लोग अभी यहाँ पे मंडप में आ गए हैं सारे लोग। यहाँ पैर पूजी का रस्म, पंडित जी का पैर पूजा जा रहा है। उसका पैर पूज रहे हैं क्योंकि भगना को भी ब्राह्मण माना जाता है। इधर देखो पीयूष, इधर देखो, ऐसे कर दो। तो अभी ये मम्मी का पैर पूज रहे हैं। तो क्विकली मैं बता देती हूँ आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले कुल देवता का पूजा हुआ, फिर मंडप में भी घी ढराई का रस्म होता है। उसके बाद हुआ पैर पूजी का रस्म, पंडित जी को प्रणाम किया गया, भगना को प्रणाम किया गया क्योंकि भगना को ब्राह्मण मानते हैं, फिर माँ को प्रणाम किया गया, मौसी को प्रणाम किया। बस लास्ट में अब चुमाया जा रहा है और सिंदूर लगाया जा रहा है। भाभी को ये आशीर्वाद देने का तरीका होता है। और ये होने के बाद फिर से प्रणाम करने के लिए भैया जाते हैं, तो द्वार छेकाई किया जाता है। तो वही यहाँ पे रूबी दी द्वार छेकाई कर रही है नेक के लिए। तो यहाँ पे द्वार छेकाई हुआ है और नेक मांगा जा रहा है। सवासी नेक मांग रही है। जो काम किए ना, बहुत गलत काम किए। पूछो क्या है, इसको मलकिनी बना देगा तो कहाँ से मिलेगा हमको? पहलवा खोल अरे झुमका लीजिए ना, शादी कर लिया हम लोग ठंडा उंडा मंगा के इसी में पी लेंगे। नेक मिल गया। तो अब फाइनली शाम हो चुका है और पार्टी होना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब आपको क्विकली दिखा देते हैं हमारी दुल्हन कैसी लग रही है और कैसा डेकोर हुआ है।
तो तीनों भाई यहाँ पे एकदम मस्त रेडी होके आ चुके हैं। ये लोग बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था देखने में। फिर हम लोग सब कोई जाके जल्दी जल्दी यहाँ पे फोटो क्लिक करवाएं। तो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो हो गया। मतलब अभी होना बाकी है गाइस, लेकिन गुनगुन जो है दुल्हन बन के आ गई है। बहुत बेहद खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है। और सारे मेहमान भी आ चुके हैं, फैमिली वाले भी हैं। तो सबको ही खाना शुरू कर दिया है। शादी में तो शादी का खाना तो बस अब क्या, मैं यही बोल रही थी कि अब क्या, अब तो लास्ट में खाना वाना भी खाना है, उसके बाद फिर शादी होगा, वही देखना है। इसी बीच में गाना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे बता रही हूँ, और तबीयत इतना ज्यादा हम लोग का खराब था ना, मेरा, मम्मी और कृतिका का, कि ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे थे शादी के दिन। जिस दिन रांची में पधारे तब से तबीयत खराब था। खैर कोई नहीं। तो चलिए अब आपको मेन्यू दिखा देते हैं क्या क्या है खाने में। यहाँ पे है चिप्स और कचौड़ी, पुलाव। क्यों नहीं आएगा जीजू? आएगा। ये मेरे प्यारे से भैया है। 2 तरह की सब्जी थी, तड़का था, रसगुल्ला था, चाउमीन एंड मंचूरियन, यही था मेन्यू में। तो बस अब जो है जयमाला होने का टाइम आने वाला है, तो जल्दी जल्दी हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो फाइनली बारात आ चुकी है, और बारात जब आई तो मैं शॉट नहीं ले पाई, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे फाइनली हो रहा है जयमाला, वो देखिए। जमाने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताओ जो हुआ। तो गाइस ये हिल्स पहनी हुई थी ना, और ऐसे भी अभी जयमाला हो रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो शिवरिंग तो होगा ही, पूरा शिवर कर रही थी। तो वही बता रही थी, भी कांप रहे थे पूरा। तो अब जो है ना ड्रेस चेंज करेगी थोड़ा देर में, अभी शायद चेंज करने वाली, ड्रेस चेंज करके। और येलो साड़ी में जो है ना शादी होता है, और जैसे जैसे होगा सारा चीज दिखाएंगे आपको। मेरे जीजू बोल रहे हैं ज्यादा बकवास खाना मत खाइए, खाली सलाद खाइए। सलाद खा रहे हो देखिए, बोल रहे हैं मेरे जीजू। यही जीजू मुझे बोल रहे हैं कि डाइटिंग करिए, मोटे हो गए। दादी खाली चाइनीज फूड खाती है भाई। चाइनीज खाना, इंडियन खाना उसको पसंद नहीं। तो जयमाला होने के बाद यहाँ पे हो रहा है गाल सेकाई का रस्म, और मुझे ऐसा लगता है, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि पूरा गाल का तो बैंड बज गया होगा, क्योंकि गाल सेकाई करने के लिए इतने सारे लोग थे ना। मैं तो बहुत लास्ट में जाके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पान के पत्ते को गर्म करके और गाल को सेका जाता है, तो पक्का गाल का तो बैंड बज गया होगा। और अब यहाँ पे हो रही है दूल्हे की एंट्री। शादी का विधि स्टार्ट हो गया है। लावा छिटाई का रस्म जो होता है वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, और यहाँ पे हो रहा है जो सबसे बड़ा दान होता है, कन्यादान। तो गाइस शादी हो रहा है, रात भर का शादी होता है यहाँ पे। थोड़ा सा रेस्ट करके कपड़ा चेंज करने के बाद जो है नींद उड़ ही नहीं रहा था, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाया है। सोनी के साथ अभी मस्त एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सोनी बैठी हुई है, और हम लोग का चाय और का फास्टिंग अभी यही हो रहा है। सो बैक टू शादी का मंडप में, और अब यहाँ पे हो रहा है सिंदूर दान। तो हमारे यहाँ ऐसे ही ढक के होता है, कोई नहीं देख पाता है, और अंदर में होता है सिंदूर दान। और यार मुझे कोई बताएगा, जब सिंदूर दान हो जाता है तो लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों दिखती हैं? कितनी सुंदर लग रही थी सिंदूर दान होने के बाद। और अभी यहाँ पे मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। सब गाना उन्हीं से दिलवा दीजिए। साड़ी के चुचुंदर मिले भाई, साड़ी डलिया पहने लगी पेन, लेकिन भाई रान माँ बड़े सजन माँ बेसुबे मन माना, मैं छोटे आंगन माँ बड़े सजन माँ बेसुबे मन माना, मैं न्यूरी दे घुघटवा भाई सुचाल की डोला। तो शादी हो चुका है, अब कोवर बन रहा है। यहाँ पे बना रही है रूबी दी और छोटी मिलके।
तो शादी तो यहाँ पे फाइनली हो चुका है और अब जो है बड़े लोग आएंगे एक एक करके और अक्षत छीटेंगे और दुल्हन को सिंदूर लगाएंगे। ये ब्लेसिंग्स देने का एक तरीका होता है, तो वही वाला रस्म यहाँ पे भी फिलहाल हो रहा है। उसके बाद फिर जाएगी कोहबर में। तो ये लोग अब फाइनली जा रहे हैं पूजा घर में, कोहबर जहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे अभी होने वाला है द्वार छिकाई। साली लोग यहाँ पे नेक मांगती है अंदर एंट्री लेने के लिए, तो वो यहाँ पे हो रहा और देख के हटावा टाइम होते है जो तो पूरे शादी में सबसे मुश्किल समय यही होता है विदाई का। इतना तामझाम होता है, इतना मस्ती शोर शराबा होता है और लड़की जैसे जाती है सब कुछ थम जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। तो बस यहाँ पे तो मैं बहुत दूर दूर क्योंकि आपने संगीत में देखा था मेरा ऑलरेडी बहुत बैंड बजा हुआ था, इसलिए मैं गुन्नू से बहुत दूर दूर रह के ये सारा मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे हो जाता है शादी का सारा रिचुअल खत्म, शादी का ब्लॉग भी खत्म गाइज। और अभी और भी कुछ एंटरटेनिंग आने वाला है। हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। एंड आई होप आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज लाइक करिए गाइज। एक लाइक करने में क्या जाता है, यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ, यहाँ पे लाइक करना है और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो। एंड मिलते हैं फिर से आपसे और भी एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ। और इसके बाद मैं शादी का कुछ फोटो लगाने वाली हूँ जो कि मुझे बेहद पसंद है, तो वो एंजॉय करिए। बाय गाइस।